Good morning dear students. Today I am going to teach you the topic atmosphere. Atmosphere को हम बच्चों हिंदी में वायुमंडल कहते हैं. We know that dear students, the air which we see around us is a mixture of several gases. जो हम आसपास एयर्स को देखते हैं वो सभी गैसेस का मिश्रण है. अब हिंदी में हम कैसे बताएंगे. पृथ्वी के चारों ओर जो लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण है जो पृथ्वी का अखंड अंग कहलाता है और उसे जो चारों तरफ से घेरे हुए है वह एटमॉस्फेयर कहलाता है. अब हम आगे पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं. बच्चों, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती हैं दैट इज द मोस्ट एब्डेंडेड गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन. सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन है. इट कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट 78.08% ऑफ द एटमॉस्फेयर. यह एटमॉस्फेयर में 78% गैस पाई जाती है. देयर आर 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जिनान आदि गैसेस पाई जाती हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट द इंटायर एटमॉस्फेयर इज नॉट अलाइक. एज वी मूव अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एयर क्वालिटी बिकम चेंज. व्हाई दिस हैपन डियर स्टूडेंट? बिकॉज लुक एट दिस पिक्चर. Our atmosphere is divided into 5 layers. Being divided into 5 layers, it has its own characteristics. The first layer is troposphere. Look at this. The first layer is troposphere. Second layer is stratosphere. Third layer is mesosphere. Fourth layer is thermosphere. And fifth layer is exosphere. There are 5 layers of atmosphere. It is divided into 5 layer. बच्चों, ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में हम क्षोभ मंडल कहते हैं. स्ट्रेटोस्फीयर को हिंदी में हम समताप मंडल कहते हैं. मेसोस्फीयर को मध्यमंडल कहते हैं. थर्मोस्फीयर को ताप मंडल कहते हैं और एक्सोस्फीयर को वायुमंडल कहते हैं. अब हम लेयर्स के एटमॉस्फेयर के लेयर्स का फर्स्ट लेयर पढ़ेंगे. दैट इज ट्रोपोस्फीयर. द लेयर closest to the earth crust is the troposphere, where the clouds, winds and rain occur. Gets colder as altitude increase. Inversion warm air sits above cold air. Dear students, troposphere अर्थ के वायुमंडल का सबसे नीचे का हिस्सा है. इस लेयर में बच्चों जलकण, धूल के कण और सभी मौसमी घटनाएं होती हैं. इसी स्ट्रोपोस्फीयर में होती है. इसकी ऊंचाई धरती से 20 किलोमीटर होती है और इसी लेयर पर बर्ड्स उड़ते हैं. बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर. दैट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. यह सेकेंड लेयर है. इसकी ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर होती है. इस लेयर पर जेट प्लेन, एयरप्लेन उड़ते हैं. इसके नीचे भाग में एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं. बच्चों, स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे के भाग में एक लेयर होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं. ओजोन लेयर क्या काम करती है? ओजोन लेयर या एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेती है और भूमि तक पहुंचने नहीं देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है. ओजोन लेयर जो है वो सूरज से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं उनको वहीं तक रोक देती है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है, जिससे हमारी पृथ्वी पर बीमारियां कम फैल सकती हैं जो कि पराबैंगनी किरणों द्वारा आती हैं. बच्चों, नेक्स्ट लेयर है दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अर्थ. या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का थर्ड लेयर है जिसका नाम क्या है? मेसोस्फेयर. इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है. यह लेयर उल्कापिंड को पृथ्वी पर गिरने से बचाती है. बच्चों, जो भी उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आती है ये मेसोस्फेयर लेयर उसे आने से रोकती है, जिससे
उल्का पिंड वहाँ पर आते ही पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट लेयर हमारा है थर्मोस्फेयर। इसकी ऊंचाई बच्चों 80 से 640 किलोमीटर होती है, 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। इस लेयर पर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आखिरी लेयर है, दैट इज द लेयर ऑफ एक्सोस्फीयर, दैट इज द लास्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसकी ऊंचाई 640 से 1000 किलोमीटर तक होती है। यह अंधकारमय होता है और इस लेयर पर अधिकतर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाए जाते हैं। बच्चों अब हम समझ गए होंगे कि एटमॉस्फेयर हमारा जो है 5 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड मेसोस्फेयर है, फोर्थ थर्मोस्फेयर है एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर है। अब हम इसके आगे कल आपको बताएंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।